हेलो, कैसे हैं आप लोग सब लोग। तो आज 1 जुलाई से यहाँ पर कंप्यूटर की न्यू क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें कि आप सबसे पहले डेमो क्लास ले करके उसके बाद में क्लास ज्वाइन करिए। और डेमो क्लास में आप विभिन्न प्रकार के कोर्स की ट्रायल क्लास, डेमो क्लास आप पढ़ सकते हैं, जिसमें कि आप जो गवर्नमेंट सेक्टर में माने जाने वाला कोर्स है आप ट्रिपल सी कर सकते हैं। आप अपने जॉब प्लेसमेंट के लिए आप 1 ईयर्स का डिप्लोमा आप चुन सकते हैं, जैसे आपके लिए सुटेबल कोर्स रहेगा ADIT, ADCA। ट्रिपल सी मीन्स कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कोर्स आप कर सकते हैं। और इसको करने के बाद यहाँ सेंटर से आप प्लेसमेंट भी पा सकते हैं। आपके लिए सबसे पहले सुटेबल कोर्स जो इसके साथ में रहेगा वो आपका टैली GST, जिसको आप पढ़ने के बाद में अकाउंटिंग का कार्य पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आजकल टैली की बहुत ज़्यादा डिमांड है। पूरा जितना भी अकाउंटिंग का वर्क होता है पूरा कंप्यूटर पे होता है, इसके लिए आपको टैली की जानकारी ज़बरदस्त होनी चाहिए। टैली सीखने के बाद आप अच्छे से प्लेस पे कम समय में अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, इसलिए हम इसको जरूर चुनेंगे। और जो आपका टैली GST है वो आपके ADCA और DCA के साथ में इंक्लूड है, बट इसमें टाइम ड्यूरेशन आपका अधिक लग रहा है। जिसके पास में टाइम कम हो वो इस टाइम को देखते हुए केवल टैली GST आपका सीखता है, और इसी के साथ में वो जो है अगर किसी के पास में समय अधिक है तो आपका ADCA और ADIT सीखता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं जिसमें वो पूरा मार्केट में एक वर्क करने के लिए, जॉब पाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। इसलिए हम इस चीज को अवश्य पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर हम क्यों पढ़ते हैं, कंप्यूटर पढ़ने से हमारा क्या होता है। सबसे पहले तो कंप्यूटर हम इसलिए पढ़ते हैं कि कंप्यूटर हमारे समय की बचत करता है और एक सिक्योरिटी के साथ डाटा मेरा स्टोर रखता है, जो समय की बचत करता है और हमारे पैसे की भी बचत करता है। इसलिए हम कंप्यूटर को सीखते हैं। सबसे पहली बात कि हर जगह कंप्यूटर का यूज किया जाता है, मींस मार्केट में ईच शॉप पे यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर पूरी बिलिंग होती है और बिलिंग के लिए आपका पूरा टैली की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए टैली की जानकारी होनी चाहिए जिससे कि मैं जॉब आसानी से पा सकूं। इसलिए हमको टैली पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अब आइए बात करते हैं कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, हमारा कंप्यूटर है क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी विषय में बात करते हैं आपसे। तो कंप्यूटर हमारा एक ऐसी डिवाइस है जो विद्युत से चलने वाली डिवाइस होती है और वो दो चीजों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है। हम यहाँ पर आपका बात करते हैं कि सबसे पहले जो आपकी डिवाइस है वो आपका ये है, समझते होंगे, जैसे हमने आपको बना दिया कि आपका मॉनिटर है और उसी के पास में एक डिवाइस लगी हुई होती है और जिसको हम कहते हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये आपका है कीबोर्ड और ये आपकी एक डिवाइस है और जिस पे 3 कीज होती हैं, इसको हम कहते हैं माउस। और उसी डिवाइस से लगी हुई एक और डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं CPU। वैसे अगर इस पूरे पार्ट को देखा जाए तो इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं केस। अब हम ये बात आपसे करेंगे कि जो कीबोर्ड का वायर होता है वो आपका ऐड होता है किससे, CPU से। अभी कई बच्चों से हमने पूछा कि कीबोर्ड का वायर किससे ऐड होता है, तो उन्होंने कहा आपका मॉनिटर से ऐड होता है, क्योंकि जब हम कीबोर्ड से कुछ चीज लिखते हैं तो मॉनिटर पे लिख जाता है, इसलिए मॉनिटर से ऐड होता है। तुमने इससे पूछा कि CPU का फिर काम क्या होता है, तो आइए आपको बताते हैं CPU का क्या काम होता है। और जो आपका माउस का भी वायर होता है ये भी ऐड होता है CPU से। जब कोई भी निर्देश हम सबसे पहले आपके कीबोर्ड से देते हैं। कीबोर्ड है क्या, यह आपका जितना भी पोर्शन हमने आपका बना दिया है ये पूरा एक हार्डवेयर पोर्शन है। और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, जो आपने कीबोर्ड लिखा ये कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस। और माउस भी क्या है, इनपुट डिवाइस। और ये आपका जो CPU है तो CPU हम कहेंगे एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। और जो मॉनिटर आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये आपका एक आउटपुट डिवाइस है।
अब यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे कि मॉनिटर से अभी कोई वायर ऐड नहीं है। इसका मतलब कि जो सीपीयू का एक वायर होगा वो आपका मॉनिटर से ऐड होगा और इसको हम कहेंगे बीजीए। इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे। जो कुछ आपके सीपीयू में होगा उस चीज को केवल प्रेजेंट करने का, दिखाने का काम करता है। अभी हमने कई बच्चों से पूछा कि बताइए कीबोर्ड में, माउस में प्रोसेसिंग होता है, स्टोरेज होता है, तो उन्होंने कहा हाँ होता है। इसीलिए आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। कहीं भी आपने जॉब के लिए जाते हो, वहां आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए हम कोई भी फाइल सेव करते हैं वो कहाँ सेव हो जाएगी, मॉनिटर में। बट ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको लिख के बता रहे हैं कि इसमें जो आपका मॉनिटर है, आउटपुट डिवाइस, नो प्रोसेसिंग और नो स्टोरेज। ना इसमें कोई प्रोसेस होता है ना तो इसमें कोई स्टोरेज होता है। और ऐसे ही आपका कीबोर्ड और माउस भी है, इसमें भी होता है नो प्रोसेस और नो स्टोरेज। ऐसे आपका माउस भी होता है नो प्रोसेस नो स्टोरेज। अब यहां बात करते हैं कि प्रोसेस स्टोरेज होता किसमें है। तो जो कुछ भी हम सेव करते हैं या जो कुछ हम इनपुट कीबोर्ड से देते हैं, वो जो प्रोसेस और स्टोरेज करते हैं वो आपका ये करता है प्रोसेस एंड स्टोरेज। इसके बाद प्रोसेस भी होता है, स्टोरेज भी होता है। मीन्स जो कुछ आपके सीपीयू में होता है वो जो दिखाने का काम करता है वो आपका वीजीए केबल के माध्यम से ही सीपीयू आपका मॉनिटर पे पूरा प्रेजेंट होता है। पूरा प्रोसेस, पूरा स्टोरेज आपका सीपीयू में होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये पूरा आपका जो सेटअप है ये वर्क कब कर पाएगा। मीन्स हार्डवेयर सिंगल वर्क नहीं कर सकता है। इसके लिए हमको आवश्यकता पड़ती है दूसरे पार्ट की, और जिसके कॉम्बिनेशन से काम करता है, और वो क्या होता है आपका सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है? कंप्यूटर के ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनको हम केवल देख सकते हैं लेकिन हम उसको छू नहीं सकते हैं, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूजर कैन नॉट टच, ओनली सी, दैट्स का सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें आपकी आती हैं? सॉफ्टवेयर दो प्रकार के यहाँ पर हम आपको बताएंगे, जिसमें नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरनल आपके सिस्टम को पूरा मैनेजमेंट करने का काम कर होता है। इतना आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आपके समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।